Hello, Insta family. Welcome. How have you been? Happy Wednesday. Let's wait for a few more people to join in and then we are going to start. Thank you for joining in. So आज morning में hello Dipti, hello Karan Sahota जी, how are you? Hello Ripanshu, how are you? Thank you for joining in. So आज morning में मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया अपने क्लाइंट का who is from Australia only, और आज उनकी स्टोरी I am going to share with you all how she has lost 35 kilos, right? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? Thank you for asking. Where are you joining in from? So जो जिनके रिजल्ट्स मैंने शेयर किए हैं, अमरिंदर, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड शी वर्क्स इनटू अ बेकिंग फैक्ट्री, ठीक है। तो उनकी जॉब शुरू होती है मॉर्निंग में 5 बजे, तो उनको अपने घर से जाना होता है लाइक अराउंड 4-4:30। तो वो अपना काम फिनिश करती हैं आफ्टरनून में अराउंड 2 o'clock 3 o'clock, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी, फिजिकल मूवमेंट भी हो जाती है उनकी, इट्स अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, ठीक है। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट शी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। जब वो ऑस्ट्रेलिया मूव हुई, लाइफस्टाइल, वेदर, हार्मोन्स, सारी चीज़ें फ्लक्चुएट, सारी चीज़ें चेंज हुई, जिसकी वजह से उनको ट्रिगर होने लगा PCOS। उन्होंने अपने टेस्ट कराए, सब कुछ कराया जब इंडिया गई, एंड शी गॉट टू नो अबाउट द PCOS। पर उनको द मेन फैक्टर दैट शी गॉट इन द बॉडी वॉज कि उनके यहाँ पर एक्ने बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, अ लॉट ऑफ पिम्पल्स, अ लॉट ऑफ स्कार्स। दूसरी चीज़ है एक रेपिटेटिव वेट गेन वो बहुत ज़्यादा देख रही थी। खाना तो वो घर का ही खा रही थी, बट उनको ये होता था कि स्ट्रेस फैक्टर बढ़ते जा रहा था, कभी कभी स्लीप प्रॉपर हो रही है, कभी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम शी यूज टू स्ट्रगल टू मूव हर बॉडी। बट जबकि वो ऐसी जॉब में है कि उनके लिए फिजिकल मूवमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में काम करती हैं। सो इसीलिए अब सबसे पहले जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, शी सॉ मी ऑन द टिकटॉक, और उसके बाद उन्होंने जब मुझे रीच आउट किया, सबसे पहली चीज़ ये थी कि मेरे पास मेरे 7 साल पुराने सूट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेरे वो जो 7 साल पुराने वो सूट जो है वो मुझे फिट नहीं होते, पर मुझे ये मेरे सूट्स हैं, उन्होंने जो मैंने कल उनकी मतलब आज मॉर्निंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन डाली है उसी पे ही कि मेरे ये सूट हैं जो अब मुझे फिट नहीं होते, मुझे इन सूटों में फिट होना है। पता नहीं कैसे होना है, बट मुझे PCOS की वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, और साथ में मुझे चिन के एरिया में बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने हो रहे हैं, और इसीलिए हमने उनको जर्नी शुरू कर दी। व्हाट शी डिड वॉज, क्योंकि 35 किलो जो वेट लॉस था गोल, वो बहुत बड़ा गोल है, ठीक है। तो वो कभी भी 45 दिन के एक राउंड में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हेलो सारिका, हेलो स्वीट गर्ल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। उसके लिए हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि उनके ऑलरेडी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे, पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर थे PCOS की वजह से। तो हमें मेन फोकस जो था वो ये था कि हम अपनी बॉडी की इंटरनल क्लिनजिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है। जब हमने गट हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया उनके लिए, 3 बिग मील्स उन्होंने खाई प्रोग्राम में, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, साथ में अपनी बॉडी को भूखा नहीं रखती थी, स्टारवेशन मोड पे बॉडी ना जाए, इसलिए उन्होंने इन बिटवीन स्नैकिंग की, ठीक है, फ्रूट्स खाए। साथ में हमने फोकस किया घर का खाना खाना, बट वो न्यूट्रिशन डेंस फूड पे, ठीक है। एंड व्हाट शी डिड वॉज, क्योंकि उनको सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है 5 बजे लंच करने के लिए, तो उन्होंने जो किया कि अपना ब्रेकफास्ट और अपना लंच, इन 2 मील्स की मील प्रिपरेशन अगर नहीं होगी तो आप अपनी बॉडी पे लैक करोगे, टाइमिंग्स पे लैक करोगे, और आप अपनी बॉडी को एक कंसिस्टेंट साइकिल दे नहीं पाओगे। वेट लॉस की जर्नी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है अपनी बॉडी को एक कंसिस्टेंट रूटीन देना, चाहे फिर वो सैटरडे संडे हो, आपकी छुट्टी हो, पर अगर आप अपने नॉर्मल वर्किंग डेज पे सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, देन मेक योर लाइफस्टाइल अपनी बॉडी का एक साइकिल जिस पे आप 9 बजे ही ब्रेकफास्ट कर रहे हो। डजेंट मैटर आपकी छुट्टी का दिन है, डजेंट मैटर आप कितने बिजी हो, आप अपने फोन पे रिमाइंडर लगाओ, उठो, छुट्टी वाले दिन ब्रेकफास्ट करो, एंड दैट्स हाउ व्हाट अमरिंदर डिड एज वेल, करेक्ट। कि वो सुबह उठकर अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे एवरी सिंगल डे, उनका सैटरडे संडे वर्क होता है क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करती हैं, तो बेकिंग फैक्ट्री, कपकेक्स, केक्स,
शी कांट टेक ऑफ ऑन द वीकेंड्स, उनका ऑफ होता है ऑन थर्सडेज। सो थर्सडेज को हम मील प्रिपरेशन, थर्सडे की छुट्टी होती थी, थर्सडे को हम मील प्रिपरेशंस करते थे। और वो मील प्रिपरेशंस क्या करती हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट और अपना जो इनका ये होता है लंच, उसकी प्रिपरेशन करती हैं। लंच में वो नॉर्मल उनको रोटी, सब्जी, चीला ये सब खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए वो 2-3 तरह की दालों को सोक करके उसका बैटर तैयार करके रखती है। फिर चाहे उसके रैप्स बना लिए, उसके डोसे बना लिए, उसके पॉकेट्स बना लिए। पनीर हो गया, प्योर वेजिटेरियन प्लान, पनीर मशरूम को मैरिनेट करके रखा उन्होंने फॉर द टिक्का एंड द ग्रिल ऑप्शंस, ताकि वो अंदर स्टफिंग कर सके रैप्स वगैरह बना के खाने के लिए। साथ में टोमेटो, जिंजर गार्लिक के साथ टोमेटोज और अनियन, ये सब कुछ ब्लेंड करके एक पेस्ट तैयार करके रखती थी वो, कि कभी भी चीले के साथ मटर पनीर खाना है या साग खाना है, जो भी फूड है करेक्ट, तो वो उनके पास हैंडी हो। सो छोटी छोटी तरीकों से उन्होंने अपनी मील प्रिपरेशंस की है फॉर हर लंच एंड फॉर हर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट उनका फिक्स होता है, उनको ग्रीक योगर्ट के साथ बेरीज की स्मूदी खाना पीना, नट्स वगैरह डाल के, कभी उसका बोल तैयार करके रखना। तो वो अपने 2 डेज 3 डेज के हिसाब से शी प्रेप्स इट, और वो फ्रिज में जार्स रख देती है। एंड वी हैव स्टार्टेड द प्लान विद दिस। जब वो दोपहर को घर आती हैं, लंच वहाँ करके आती हैं, शी कम्स, शी टेक्स रेस्ट। शाम को 5 बजे अपना डिनर बनाना स्टार्ट करके 6, साढ़े 6, 7 तक शी फिनिशेज इट, एंड देन शी डू अ लिटिल बिट फर्दर प्रिपरेशन, कि वो अगर कोई सैलड्स लेकर आई हैं, सैलड लीव्स लेकर आई हैं, उसको चॉप करके रखना, तैयारी छोटी छोटी करके रखना। सो दैट्स हाउ शी हैज़ डन इट, एंड वी स्टार्टेड फॉर अ बिग गोल। 35 किलो गोल अचीव करना इज नॉट एन ईजी थिंग, और वो गोल अपने आप में एक बहुत बड़ा गोल है। हेलो पूजा, हाई 383। सो इसीलिए हमने जब शुरू किया, वी स्टार्टेड विद अ वेरी वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। हर एक दिन के उनके टाइमिंग्स सेम थे, वाटर लेवल्स इनटेक बिल्कुल सेम थे, स्लीप पैटर्न उनके बहुत ज़्यादा प्रॉपर थे। डजेंट मैटर इट इज़ अ डे ऑफ डे या वीकेंड है या कोई भी काम वाला दिन है, उन्होंने एक माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी। पहले राउंड को जब हमने 45 दिन का शुरू किया, उन्होंने 11.5 किलो लूज़ किया। उसके बाद हमने जब किया तो 8 किलो लूज़ किया। थर्ड राउंड पे हमने 7 किलो किया। तो हर एक राउंड पे उनकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ठीक है, क्योंकि 35 किलो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा था कि PCOS है, हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस्ड है, पीरियड्स नहीं आते रेगुलरली, एक्ने बहुत ज़्यादा हुए हैं, और पुराने सूटों में फिट होना, क्योंकि वो 28 ईयर्स की हैं, शी हैज़ टू गेट मैरिड, उनके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। सो अभी वो ये वैसे ऑस्ट्रेलिया में आई हुई है, बट वैसे वो लुधियाने की है। सो शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन हर माइंड, एंड विद दैट थॉट जब हमने इस साल उनकी जर्नी शुरू की थी, तो यही चीज़ थी कि कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, ऑलवेज फोकस मूविंग फॉरवर्ड। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अगर 100 ग्राम भी वेट कम हो रहा है, 200 ग्राम वेट कम हो रहा है, वेट सेम भी है, every day you need to stay positive and you have to do it with a focused goal। हर एक चीज, हर एक राउंड पे हमने एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आज सुबह ही पोस्ट किया। अगर आप पहली रील देखोगे आपको दिखेगा कि कैसे उन्होंने 35 किलो कम किया, और अपने 7-7 साल पुराने सूटों में अब वो फिट हो रही है। एक्चुअली जो मैंने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट की है वो 7 इयर्स ओल्ड उनके वही सूट की फोटो, और सेम सूट अब जो उन्होंने 35 किलो लूज करने के बाद पहना है, आई पोस्टेड इन एग्जैक्टली सेम सूट। सो यही चीज होती है कि जब आप एक रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ रूट कॉज पे काम करते हो, तो पहले जब 11.5 किलो कम किया 45 दिन में, तो वो लगा कि चलो 35 में से 11.5 गया, अब हमारे पास इतना बचा। तो वो करते 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 अब हम उस पे आ गए हैं कि नाउ वी हैव अचीव लाइक 35 kgs ऑफ गोल वेट। वो अभी भी कहती है कि मुझे 7-8 किलो कम करना है, बट वो मैं अब दिवाली निपटे उसके बाद स्टार्ट करूंगी, ताकि मैंने दिसंबर एंड में इंडिया जाना है, उसके पहले मेरा गोल अचीव हो जाए। सो कुल मिलाकर के उन्होंने लूज करना है अराउंड 42 kgs, ठीक है, जिसमें हम 35 किलो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यही चीज होती है जब हम एक फोकस माइंडसेट के साथ चलते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को, नेगेटिविटी को दूर करके, फॉर वंस यू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, आपका गोल अचीव कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ पर्सनल कोच विथ यू।
आप कब क्या खाओगे, कैसे खा रहे हो, आप स्लीप प्रॉपर ले रहे हो और नहीं, हाइड्रेशन लेवल्स आर प्रॉपर और नॉट, आपका डाइजेशन कैसे चल रहा है, इंचेस आपकी बॉडी कैसे लूज कर रही है, पुराने कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, डबल चिन है, एनर्जी लेवल्स कैसे आपके फील हो रहे हैं, हाउ यू आर फीलिंग इन द बॉडी, जॉइंट पेन, बैक पेन। मैंने एक स्टोरी पोस्ट की हुई है अपने क्लाइंट की जिन्होंने वॉइस मैसेज भेजा कि 7 ईयर्स के बाद, मतलब बच्चे होने के बाद, शी हैज़ नाउ फाइनली स्टार्टेड लूजिंग वेट। 7 साल से वो स्ट्रगल कर रही थी 2-2 किलो भी इवन लूज करने के लिए। अब प्लान शुरू किया है, शी लॉस्ट अराउंड 2 kg सो फार, अभी 10 दिन हुए हैं। और साथ में उनको बीपी इश्यूज होने लग गए थे, शरीर में सूजन हो गई थी, हेडेक बहुत ज़्यादा होता था, एंड नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। क्यों? क्योंकि भूखे रह के वेट लॉस नहीं कर रही, प्रॉपर खाना खा के वेट कम कर रही हैं, कोई फास्टिंग नहीं कर रही, कोई शेक्स नहीं पी रही, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, कर क्या रही हैं? अपने लाइफस्टाइल चेंज पे फोकस। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप वर्कआउट कर लोगे, वेट लूज कर लोगे, बट प्रोग्राम फिनिश होगा, आप छोड़ दोगे, नहीं। मैं आपको हमेशा एक ऐसी चीज करने के लिए कहती हूँ कि जो आप सस्टेन कर पाओ, जो आप मेंटेन कर पाओ, क्योंकि वो वेट लॉस का कोई फायदा नहीं है अगर वेट कम करने के बाद आप दूसरे ही महीने उसको बढ़ा के बैठ जाओगे। इसीलिए कोई शॉर्ट टर्म डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जिसमें हम आपके स्टमक हेल्थ पे फोकस करते हैं, डाइजेशन बेटर होगा, हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू होंगे, टाइम टू टाइम बॉडी को खाना जाएगा, अपने आप आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके साथ जब आप करते हो यू सी द बेस्ट रिजल्ट्स। सो दिस इज हाउ वी डू इट। यूएस कनाडा से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो यूएस कनाडा में आई हैव अ स्पेशल प्रमोशन गोइंग ऑन। लिक्विड कोलेजन की बॉटल फ्री मिल रही है आपको विथ योर वेट लॉस, हेयर केयर, स्किन केयर। इंडिया में सेविंग्स आ चुकी हैं, स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स, उसके लिए लाइव आई एम गोना डू इट इन द इवनिंग, ठीक है। बट अगर आपको अपना वेट कम करना है, यू वांट टू डू अ फ्री कंसल्टेशन, प्लीज फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू। मुझे मैसेज करने के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर का भी जो लिंक है वो ऑलरेडी मेरे बायो पे है, सो यू कैन send me a message and I can help you. So if you want to lose weight, feel free to drop in and I am going to help. Have a great day.